इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी तादाद में चाहने वाले आज सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर के फासले पर बैठकर जनाब ज़हरा को याद करने वाले, और इस वक्त यहाँ एक मजलिस हो रही है। पूरी दुनिया में हजारों मजलिस हो रही हैं, मगर इन रोने वालों से कोई पूछे कि जनाब ज़हरा की कब्र कहाँ है। इमाम बारगाह के अंदर तो रोशनियां, इमाम बारगाह के अंदर तो फानूस, लेकिन जिस बीबी को याद करने के लिए जमा हुआ उसकी कब्र पे चिराग जलाने वाला अगर कोई जाता भी है तो उसे फिर सजा दी जाती है। अतराफ की बिल्डिंगों में रोशनियां, कुमकुमे, फानूस जलते हुए रोशन नजर आएंगे, मगर जनाब ज़हरा की कब्र पे चिराग नहीं है, बीबी की कब्र पे दिन में कोई साहिबान नहीं है। जिसकी कब्र पर कोई खड़ा होकर सलाम करे तो उसे ताजियाना मारा जाता है। उस बीबी की मजलिस से शहादत है। चलिए कुछ देर के लिए अपने जहनों को जरा मदीना ले चलिए। मेरे मोहतरम सुनने वालों, चले मदीना चले। एक घर से धुआं उठ रहा है, मगर वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है। एक घर से धुआं उठ रहा है, वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है, वो धुआं दरवाजे के जलने का है। और दरवाजा भी वो दरवाजा जिस पे नबी ने खड़े होकर सैकड़ों मर्तबा सलाम किया है, सैकड़ों मर्तबा सलाम किया है। रुक जाते हैं। ये अहले बैत नबूवत का दरवाजा है, ये मादने इल्म व हिकमत है, ये मलाइका के आने जाने की जगह है। सरकार वहां रुक जाते हैं, सलाम करते हैं, मगर क्या हुआ, उम्मत को उसी दरवाजे को आग लगा दी है। अजरुकम अल्लाह, उसी दरवाजे को आग लगा दी है। पूरी मस्जिद आई थी घर को जलाने के लिए, पूरी मस्जिद आई थी घर को जलाने के लिए। जब जनाब ज़हरा ने फरियादें करना शुरू की ना, तो बड़ी तादाद में लोग चले गए, 50 लोग बाकी रह गए। और फिर इब्ने कुतैबा लिखते हैं कि फिर बीबी की फरियादें सुनकर उन 50 में से भी लोग चले गए, इल्ला अशरा, 10 लोग बाकी रह गए। और फिर उन 10 लोगों में एक ने अपने गुलाम को कहा कि लकड़ियां लेकर आ। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, आपकी आवाजों पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए। जब दरवाजे पर लकड़ियों को जमा किया गया और दरवाजे पर लकड़ियों को आग लगाई गई और दरवाजा आधा जल गया, तो फिर उसी ने अपने गुलाम कुनफुस से कहा, इसे लात मार के गिरा। उधर दरवाजे के पीछे जनाब ज़हरा खड़ी है और बार बार कह रही है, मैं अली को बाहर नहीं आने दूंगी। और फरमा रही है इस घर में हसनैन रहते हैं, मगर सैयदा पर दरवाजा, जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। आयतुल्लाह फजल कुंपानी कहते हैं, आन सीने ही के मखज़ने असरार बूद के सजावारे आन दरो दीवार बूद। वो जो दरवाजा गिरा है ना, उसमें लोहे की कील थी। अजरुकम अल्लाह, उसमें लोहे की कील थी जिसने सैयदा की पसलियों को तोड़ रहा था। आयतुल्लाह फजल कुंपानी मरसिया लिखते हैं, कहते हैं, जिस सीने में अल्लाह के राजों का खजीना था, जो सीना अल्लाह के राजों का खजीना था, वो दरवाजे और दीवार के दरमियान मसलने को नहीं था। आवाज आई, फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह, क्या गुजर गई जनाब ज़हरा के दरवाजे पर। ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि जनाब ज़हरा के लक़बों में एक लक़ब है हिजाबुल्लाह। मैंने रिवायत पढ़ी है कि नबी ने फरमाया, इन्ना बाबहा बाबी व इन्ना बैतहा बैती व मन हतकहा, जिसने सैयदा के दरवाजे की तौहीन की, फ़क़द हतका हिजाब अल्लाह, उसने अल्लाह के पर्दे को फाड़ा।
सैयदा का घर अल्लाह का हिजाब है, सैयदा का दरवाजा अल्लाह का हिजाब है। क्या हुआ है जनाब ज़हरा? मैं इन बच्चों से, जवानों से एक सवाल करूं, जिस वक्त जनाब ज़हरा पे दरवाजा गिर रहा था, हसनैन कहां थे? जनाब ज़ैनब कहां थी? हसनैन कहां थे? छोटे बच्चों के सामने अगर उसकी मां को, हत्ता उनके अपने घर का मर्द कोई मारे, यानी अगर बाप अपने बच्चों के सामने अपनी ज़ौजा को कोई हाथ उठाए, तमाचा मारे, तो बच्चे मां से लिपट जाते हैं और बाप से कहते हैं हमारी मां को ना मारो। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। जब गली में जनाब ज़हरा से तहरीर को छीन कर बीबी पे हाथ उठाया गया, उस वक्त जनाब इमाम हसन बीबी के साथ थे। जी, इमाम हसन बीबी के साथ थे। इमाम हसन जिंदगी भर जब तक बेकायदे हयात रहे, शहादत तक, जब भी उस गली से गुजरते थे रास्ता बदल लेते थे। इमाम हसन रास्ता बदल लेते थे। किसी ने पूछा मौला आप इस गली से नहीं गुजरते? फरमाने लगे मैं कमसिन था, अपनी माँ के साथ गुजर रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ पर हाथ उठाया था, जब गुजरता हूं मुझे वो मंजर याद आ जाता है। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई, पुरसा हो गया। अल्लाह आपको इसका अजर सवाब अता फरमाए। बस दो जुमले और सुन लीजिए अज़ादारों। मौला अली को वसीयत फरमाई, या अली मुझे रात को गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात की तारीकी में दफन कर दीजिएगा, मेरे जनाजे में किसी को शरीक न होने दीजिएगा। अब यहाँ गुस्ल कफन हो रहा है, जनाजा तैयार किया जा रहा है। अजर कमल अल्लाह। मौलाना एक मसाइब के पहलू की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। सिंध के एक बड़े मशहूर जाकिर थे, अब्दुल हमीद चांडियो, लाड़काना के रहने वाले, बड़े मजबूत जाकिर थे, बड़े आलिम थे, बहुत मजबूत आलिम दीन थे। वो अब्दुल हमीद चांडियो, वो एक मसाइब खास अंदाज से पढ़ते थे, और वो ये कि जब दरबार में जनाब ज़हरा ने अपना हक मांगा ना, तो पहले तो अपनी मीरास का मुकद्दमा रखा कि मैं वारिस मुस्तफा हूं। उन्होंने कोई हदीस सुना दी, फिर बीबी ने फरमाया मुझे मेरे बाबा ने ये बाग हिबा किया है, मेरे बाबा ने मुझे लिख कर दिया है। तो कहा वो तहरीर का है? तो बीबी ने वो तहरीर जब पढ़कर सुनाई तो एक शख्स ने तहरीर बीबी से मांगी। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर किसी चीज की कोई तस्दीक करना चाहता है तो उसे देखना चाहता है। बीबी ने वो तहरीर उसके हाथ में दे दी। उसने तहरीर को पढ़ने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो तहरीर के टुकड़े जब जमीन पर फेंके गए तो सैयदा जमीन पर बैठ गई। अपने बाबा की तहरीर के टुकड़े उठाने में बीबी ने बहुत देर लगी, और सैयदा ने वो टुकड़े उठाए और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। अब्दुल हमीद चांडियो जब ये मसाइब पढ़ते थे ना, तो जेब से कागज निकालते थे, उसे टुकड़े टुकड़े करके मिंबर से नीचे फेंक देते थे, और मजमे को रोते हुए मजमे से कहते थे जैसे बैठे हो ऐसे बैठे रहो। और फिर माइक छोड़कर नीचे जाते थे और टुकड़े उठाते थे और मिंबर पर आके बैठते थे, और फिर रोते हुए मजमे से कहते थे बताओ कितनी देर लगी? अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। फरमाते थे बताओ कितनी देर लगी? तो रोता हुआ मजमा कहता था चंद लम्हे लगे हैं। तो कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो फातिमा बूढ़ी हो गई अपने बाबा की तहरीर के टुकड़े उठाने में। सैयदा के बाल सफेद हो गए। अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा।